प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। जीवन नियमित, निरंतर, लगातार बहने वाली एक गति है। यह एक ऐसी गति है जिसे किसी भी रूप में, किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में, किसी भी हालात में इस जीवन की गति को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन जो है वो लगातार समय के साथ में गति कर रहा है। अब हमको ऐसा लगता है कि समय गति कर रहा है, लेकिन गति न केवल समय की हो रही है, गति हमारे देह की भी हो रही है, गति हमारे प्राण की भी हो रही है, गति हमारी चेतना की भी हो रही है, विचारों की भी हो रही है, गति समय की भी हो रही है, गति पदार्थ की भी हो रही है। लेकिन उस गति में सूक्ष्म परिवर्तन होने की वजह से हम उसे महसूस या अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा इसके लिए होता है कि जो भी परिवर्तन या जो भी रूपांतरण हो रहा है वो बेहद सूक्ष्म रूप में हो रहा है। कोई पूर्ण रूप से ज़्यादा परिवर्तन घटित नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े होने की प्रक्रिया एक देह की प्रक्रिया है, जिसमें देह लगातार गति कर रहा है। लेकिन बच्चे से बूढ़ा होने की प्रक्रिया या जवान से बूढ़े होने की प्रक्रिया मात्र 1-2 दिन में या 1-2 मिनट में या 1-2 साल में घटित नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। अब मान लीजिए बच्चा जवान हो रहा है, तो जैसे ही वो आधा जवान हो रहा है तो आधा बच्चा है, और जैसे ही आधा बच्चा ख़त्म हो रहा है वैसे ही पूरा जवान हो रहा है, और जैसे ही पूरा जवान हो रहा है वैसे वो आधा बूढ़ा भी बन रहा है, और आधा जैसे बूढ़ा बन रहा है वैसे ही वो आधा जवान रह रहा है। तो उम्र की अवस्था का ये जो मिश्रण है और कड़ी दर कड़ी मिलने का जो मिश्रण है वो नियमित, निरंतर, हमेशा जारी रहता है। अब हर पदार्थ नियमित, निरंतर रूप से गति कर रहा है या रूपांतरित हो रहा है। अब इस लौकिक, भौतिक, सांसारिक संपूर्ण जीवन का जो आधार है वो या तो कर्म है या पदार्थ है। अब पदार्थ सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। इसमें घर, परिवार, दुकान, समाज, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, धरती, आकाश, पाताल, जो भी हमको दिखाई देता है वह मात्र एक पदार्थ है। अब जन्म के बाद में इस धरती पर हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों की भीड़ है, बाजार है, मेला है। यह संसार की भीड़, संसार का मेला सालों सदियों से चला आ रहा है और आगे भी नियमित, निरंतर रूप से चलता रहेगा, क्योंकि संसार नियमित, निरंतर गति कर रहा है। अब जन्म और सपना या नींद, इनकी तुलना समानांतर रूप में की जा सकती है। जैसे मान लीजिए जब हम सपने में होते हैं तो हमको मालूम नहीं होता है कि हम सपने में है या मैं सपना देख रहा हूँ, ये हमको अनुभव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सपने में जो कुछ भी दिख रहा है, जैसा कुछ भी दिख रहा है वो वास्तविक रूप से घटित दिख रहा है। हमको लग रहा है कि सपना देखते वक्त हमको मालूम नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं। जो भी दिख रहा है वो वास्तविक रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, हम उसे वास्तविक मान रहे हैं। जिस तरीके से अभी हम इस संसार में, इस जीवित अवस्था में या जागृत अवस्था में जिस तरीके से इस संसार को देख रहे हैं, तो हमको संपूर्ण सब कुछ रूप से वास्तविक लग रहा है। आंखों से दिख रहा है, कानों से सुन रहे हैं, पंच इंद्रियां अनुभव कर रही है। जो कुछ भी आकाश, पाताल, झरने, बिल्डिंगें, पेड़ पौधे, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो पूर्ण रूप से वास्तविक दिखाई दे रहा है।
तो हम इस संसार को नकली थोड़ी मानते हैं कि संसार नकली है, जो कुछ भी है वो वास्तविक रूप से दिख रहा है, घटित हो रहा है। तो ठीक उसी तरीके से सपना देखते हैं तब हमें मालूम नहीं होता है कि हम सपना देख रहे हैं, लेकिन सपने से जग जाने के बाद में, नींद से जग जाने के बाद में हमें मालूम होता है कि हाँ, हम यह सपना देख रहे थे, हमने ये सपना देखा, हम ये सपना देखा और हम सपने में थे और सपना हमको स्मृति के तल पर याद रहता है। तो जीवन भी ठीक वैसा ही है कि जन्म हुआ तब हमें खबर नहीं होती है कि हमारा जन्म हुआ, लेकिन जैसे जैसे बच्चे से 5 साल, 8 साल, 7 साल के बाद में हमें जन्म और जीवन का बोध होता है, तो हम जानते हैं कि ये जीवन है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जीव है, ये जंतु है, ये जानवर है, ये धरती है, ये पेड़ है, ये पौधा है। तो जन्म होते ही हमें मालूम नहीं पड़ता और हमारा जन्म हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता है। हमें जन्म देते वक्त भगवान हमको कोई पूछता नहीं है कि तुम्हें किस जन्म में जाना है, कौन से गांव में जन्म लेना है, किस धर्म में जन्म लेना है, किस जाति में जन्म लेना है, किस पंथ में जन्म लेना है, किस क्षेत्र में जन्म लेना है, कहाँ पर जन्म लेना है, या किस योनि में जन्म लेना है, आपको स्त्री बनना है या पुरुष बनना है, जीव बनना है, जंतु बनना है। तो इत्यादि तरह की जो चॉइस करना है वो हम नहीं कर सकते। जैसे हमको कहीं पर जाना है या कुछ भी ख़रीदना है तो हम खरीद सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमको ख़रीदनी है, कौन सा सामान ख़रीदना है, किन से बोलना है, किन को नहीं बुलाना है। तो हमें एक पसंद या नापसंद की चॉइस मिलती है कि हमको क्या पसंद है। जैसे खाने में आपको बोल दिया जाए तो कोई बोलता है मेरे को मिठाई पसंद है, कोई बोलता है रसगुल्ले पसंद है, कोई बोलता है गुलाब जामुन पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन हमारा जो जन्म है वो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता है। जन्म तो हो गया और जन्म होने के बाद में हमें मालूम पड़ता है, वो भी जीवन का जब बोध होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं 5 साल 10 साल के बाद में जीवन को समझते हैं, अरे ये जीवन है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये आदमी है, ये घर है, ये परिवार है, ये समाज है, ये जीव है, ये जंतु है, ऐसे जंगल है, ये झरने हैं। तो वैसे वैसे जीवन की जैसे जैसे समझ विकसित होती है, जैसे ही जीवन को हम समझते हैं। तो सपना, नींद में सपना देखना और जीवन को प्राप्त करना दोनों लगभग मेरी नज़र में एक संभावित घटना है। क्योंकि सपना जब देख रहे होते हैं तब सपना वास्तविक लगता है, असली लगता है, और नींद जब टूट जाती है और उसके बाद में हमको मालूम पड़ता है कि अरे यार मैं तो सपना देख रहा था, वो सपने में मैंने ये देखा, हाथी देखा, घोड़ा देखा, जंगल देखे, झरने देखे, वो देखे, ये देखे। तो ऐसे ही जन्म तो हो चुका है और जन्म तो ईश्वर के द्वारा हुआ है। हम जन्म लेना, जीवन जीना और मौत को प्राप्त करना ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यह नियमित निरंतर रूप से जीवन की गति होती रहती है। लेकिन जन्म होने के बाद में हमें ये जीवन का बोध हुआ है। तो अब जब जीवन का बोध हो चुका है तो हमें हमारा जीवन कैसे जीना, किस तरीके से जीना, ये हमारे हाथ में, हम तय करते हैं। तो जीवन को जितना जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, खोजते हैं, उतना ही हम अपने जीवन को सुलझा हुआ महसूस करते हैं। दूसरी बात, सत्य, ईश्वर, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मज्ञान, आत्मकल्याण, आत्मजागरण, ये सारे हर साधक के या हर भक्त के व्यक्तिगत विषय है, जिसे वह चाहे तो प्राप्त कर सकता है, वह चाहे तो इस राह पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन यह घर, परिवार, समाज, गांव का विषय न होके मात्र एक साधक का या भक्त का या ईश्वर के उपासक का व्यक्तिगत विषय है। क्योंकि ईश्वर या सत्य की तलाश, तड़प, प्यास, बेचैनी वो उसकी व्यक्तिगत है, उसकी आत्मा की प्यास है। उसे घर, परिवार, समाज, गांव, अन्य लोगों से उससे उस व्यक्ति की तड़प का, प्यास का भला क्या लेना देना। जैसे आपको प्यास लगी है तो पानी आप पियो, अगर सारी दुनिया भी पानी पिएगी तो आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो सत्य, ईश्वर, धर्म, ध्यान, अध्यात्म, सेवा की यात्रा ठीक वैसी ही यात्रा है कि आपके व्यक्तिगत जीवन की यात्रा है, आपकी चेतना की यात्रा है। आप उसे जिस दिशा में कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से लेकर जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं वो स्वतः गति करेगी। दूसरी बात ये है कि जब तक भक्त या साधक या ईश्वर का उपासक भक्ति में, साधना में जिस तरीके की वो भक्ति करे, जिस तरीके की वो साधना करे, बोले सगुण उपासना हो, निर्गुण उपासना हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, जो भी जितने भी सत्य या ईश्वर की ओर आगे बढ़ने के मार्ग है, उस दिशा में जब तक भक्त या साधक के मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में भक्ति या साधना के प्रति समर्पण नहीं होगा, सच्ची लगन नहीं होगी,
तड़प नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, सच्चा समर्पण नहीं होगा, तब तक वह भक्ति या साधना मात्र एक क्रिया बनकर रह जाती है। और जब तक क्रिया बनकर रह जाती है, उससे साधक के जीवन में आंतरिक और बाहरी रूप से कोई विशेष रूप से परिवर्तन घटित नहीं होता है। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की यात्रा, भक्ति की राह पर आगे बढ़ने की यात्रा, साधना के पद पर आगे बढ़ने की यात्रा, ईश्वर प्राप्ति की यात्रा, सत्य की प्राप्ति की यात्रा, नाम, धन, पद, पुरस्कार, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, अमीरी, गरीबी, इससे इन सब का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। संसार का वास्ता ज़रूर है, जीवन को जीने के लिए ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि धन, साधन, संपन्नता होगी तो हम सुचारू रूप से इस जीवन को संचालित कर सकेंगे, हम अपने जीवन की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। लेकिन ईश्वर को प्राप्ति की यात्रा समर्पण की यात्रा है, भाव शुद्धि की यात्रा है, विचारों की यात्रा है। तो उसमें जितने आप भाव शुद्ध होंगे, जितने आप सात्विक होंगे, जितना आपका ईश्वर के प्रति तड़प होगा, बेचैनी होगी, जितना गहरा समर्पण होगा, मीरा के जैसा समर्पण हो, रामकृष्ण परमहंस जैसा समर्पण हो, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस का समर्पण कालिका माता जी के प्रति था, या मीरा का समर्पण कृष्ण भगवान के प्रति था। तो जितना गहरा गहन समर्पण साधक का होगा, उतना ही वह साधक भक्ति में या साधना में अपनी चेतना को परम पावन पवित्र करके उसके उत्थान में वो आगे बढ़ पाएगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब तक हमारे मन में समर्पण का भाव नहीं होता, तब तक हम ये तमाम तरह की बाहरी क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कोई विशेष रूप से रूपांतरण या कुछ परिवर्तन जो महसूस होना चाहिए या घटित होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जीवन को जब तक उस सत्य को, ईश्वर को जानने का एक प्रबल भाव जब भी जन्म लेता है, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसी विषय में मैं एक बात और शामिल करना चाहूँगा कि बीच में मैं मुंबई माया नगरी है, मुंबई जहाँ पर संसार, धन, दौलत का एक बहुत बड़ा माया का बाज़ार जिसे बोल सकते हैं, सपनों की नगरी जिसे बोल सकते हैं, इसलिए इसको माया नगरी कहते हैं। अब मुंबई जैसे माया नगरी जहाँ पर धन की बातें होती है, जहाँ पर धर्म, ध्यान, आध्यात्म की बातें सोचना, समझना या इस राह पर आगे बढ़ना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन इसी विषय पर जब ये मैं बातचीत जब आ रही है तो मैं ये बात दोहरा रहा हूँ कि महानगर मुंबई के ग्रांट रोड में स्थित 10वीं खेतवाड़ी में एक महान आध्यात्मिक संत जिन्होंने जीवन को गुजारा, जिनका नाम है संत निसर्गदत्त जी महाराज, जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि करके उनके ज्ञान और उपदेशों पर आधारित विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि। अब वह सर्वसाधारण किराने के व्यापारी थे और उन्होंने अध्यात्म का सफ़र तय किया और वो सर्वसाधारण परिवार से थे, बिल्कुल सर्वसामान्य गरीब परिवार से थे, किसान अपने किराने के व्यापारी थे और मुंबई जैसे व्यस्ततम दौड़ते भागते शहर में उन्होंने जीवन को गुजारा और उसके बावजूद भी उन्होंने ध्यान का, अध्यात्म का, मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि जैसे विषयों पर चलकर अपने जीवन को आत्मज्ञान या आत्मकल्याण की राह पर आगे बढ़ाया। तो मैं इस निसर्गदत्त जी महाराज के उदाहरण के जरिए यह आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस चेतना, जिस आत्मा, जिस प्राण या जिस व्यक्ति के अंदर सत्य या ईश्वर की खोज की अपार, अनंत, तड़प, प्यास, बेचैनी, समर्पण होगा, वो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहे या उसकी बाहरी स्थिति, अमीरी, गरीबी, सुख, दुख, उतार चढ़ाव, सफलता, असफलता, जो बाहरी तरह की जैसी भी परिस्थितियाँ होती है, वो तमाम परिस्थितियों के साथ में रहकर वो सत्य और ईश्वर की यात्रा तय कर लेता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि निसर्गदत्त जी महाराज का अगर हम उदाहरण लेवे
तो जीवन में जिनको सत्य की खोज या ईश्वर की प्यास है, तड़प है, मुंबई जैसा व्यस्ततम शहर, माया नगरी, जहाँ पर सारी बातें, किसी के पास समय नहीं है, सारी बातें पैसों पर आधारित है, पदार्थों पर आधारित है, पूरा जन्म और जीवन धन दौलत वस्तु संसाधन पदार्थ में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब मैंने निसर्गदत्त जी महाराज के जहाँ पर 10वीं खेतवाड़ी में जहाँ पर वनमाली निवास करके है, वहाँ पर वो रहे, उनके परिवार से जुड़े लोगों ने बताया कि वो वहाँ पर भक्ति करते थे, वो वहाँ पर साधना करते थे, वहाँ पर सत्संग होता था। तो उन्होंने ऐसे एरिए में रहकर, सामान्य एक चाली में रहकर, मुंबई जैसे शहर में रहकर, इतने व्यस्ततम दौड़ते भागते शहर में, उस महान संत ने अहम ब्रह्मास्मि जैसे ज्ञान, विचार, उपदेश को भक्तों को प्रदान किया। और वो भी अहम ब्रह्मास्मि जैसे विषय पर जो उनके भक्त थे या उनके शिष्य थे, जो उनसे सवाल जवाब हुए, उनके सवाल जवाबों का संकलन किया, संयोजन किया, और उसके बाद में अहम ब्रह्मास्मि करके विश्व प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हुई, जिसे आज देश और दुनिया के हज़ारों लाखों लोग पढ़ते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर किन विचारों का जन्म हो रहा है। तो इस उदाहरण के माध्यम से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सर्वसाधारण किराने के व्यापारी, सर्वसामान्य व्यक्ति, जिनकी कोई पहचान बाहरी जगत में नहीं है, लेकिन उनकी जो आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा है, उनके जीवन की यात्रा है, वो अपने आप में अपने आप को प्रेरित करती है। तो इस उदाहरण के ज़रिए यह साबित होता है कि सत्य और ईश्वर की खोज आपकी व्यक्तिगत यात्रा है। अगर आप में तड़प है, आप में बेचैनी है, आप में प्यास है, तो ज़रूर आप इस यात्रा को समय के साथ में जब तक जीवन है उसे पूरा कर लेंगे। और जिसके अंदर तड़प ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, अगर आप प्यासे ही नहीं हैं, आपको किसी भी रूप में कोई प्यास ही नहीं है, और आपके पास सामने अगर मटका पानी आ जाए या फ्रिज का पानी आ जाए, तो भला उस सब पानी की क्या कद्र करोगे, उसकी क्या अहमियत आपके पास में होगी। और कहीं गहन जंगल में जा रहे हैं, 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चले, 4 से 8, 10, 15 घंटे से आपको पीने को पानी नहीं मिला है, और बहुत प्यासे है, एक घूंट भी आपको मिल जाए तो आपको एहसास लगेगा कि मेरे को जीवन मिल जाएगा, जीवन दान मिल जाएगा। तो उस समय अगर आपको पानी मिल जाए तो उस पानी की कद्र भी समझोगे, अहमियत भी समझोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से प्यासे की प्यास पानी के प्रति होती है, एक तड़प होती है, बेचैनी होती है, तो ईश्वर की प्राप्ति की यात्रा, ईश्वर की राह पर आगे बढ़ने की यात्रा मात्र एक तड़प की यात्रा है, एक बेचैनी की यात्रा है, एक समर्पण की यात्रा है, एक आस्था की यात्रा है, एक विश्वास की यात्रा है। और जब तक वो विश्वास नहीं जगता है, तब तक हम बाहरी, भौतिक, लौकिक, पदार्थवादी, सांसारिक जगत में हम भले ही कितना ही धन की अमीरी, नाम की प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद, पुरस्कार, ये सब मोह माया के बाज़ार में उलझे रहकर हम भले ही सब कुछ, बहुत कुछ पा लेवे, लेकिन एक सच्चे साधक का जीवन, एक सच्चे भक्त का जीवन इन तमाम तरह के बाहरी प्रक्रियाओं से, बाहरी योजनाओं से, बाहरी मोह माया के बाज़ार से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरी इच्छा है धन की अमीरी को प्राप्त करना, तो मैं कितना प्राप्त करूँगा, लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, खरब, इस तरीके से इसी अंधी दौड़ में भागते हुए मेरा जन्म और जीवन खत्म हो जाएगा। फिर मान लीजिए मेरी प्रसिद्धि की आकांक्षा है, तो आज मेरे को मान लीजिए 5,000 लोग जानते हैं, कल 10,000 लोग जानेंगे, कल 10 करोड़ जाएंगे, मान लीजिए पूरी देश और दुनिया मेरे को जानने लगी, मेरे नाम से सारे के सारे लोग, सारा का सारा संसार मुझे मेरे नाम से ही जानता है। इससे होने क्या वाला है, और किस तरह की प्रसिद्धि हम चाहते हैं, प्रसिद्धि से आखिर क्या प्राप्त होता है। फिर मान सम्मान, पद, पुरस्कार, और ये सब प्राप्त करने के बाद में एक और दूसरी बात और जन्म लेती है, वो है ज्ञान का बाजार। यानी कि ज्ञान की क्या सीमा है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान और ज्ञानी की गति क्या होती है, और ज्ञान किसे हम मानते हैं, आखिर जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं वह ज्ञान है क्या, और ज्ञान जिसे हम लिख कर, पढ़ कर, बोल कर, सुन कर, कभी हम वक्ताओं को सुनकर, कभी हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के कहीं न कहीं ज्ञान को प्राप्त करने या ज्ञान को पाने, जुटाने और ज्ञान को लुटाने की अंधी दौड़ में शामिल होते रहते हैं। लेकिन आखिर में ज्ञान और ज्ञानी की गति क्या होती है, और जिस ज्ञान को पाने की हम इच्छा कर रहे हैं, ताउम्र हम बचपन से ही ज्ञान पाने और जुटाने में
लगे रहते, जुटे रहते और ज्ञान को पाने में ही हमारा जन्म जीवन खत्म होता है। लेकिन पंच इंद्रियों के माध्यम से हम जिस ज्ञान को जुटा रहे हैं वह ज्ञान हमारे सत्य, ईश्वर, आत्मज्ञान या भक्ति या साधना में किस तरीके से मदद करता है, इत्यादि तमाम विषयों को लेकर हम बातचीत और चर्चा और चिंतन करते रहेंगे। अगले विषय में हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे या चिंतन करेंगे वो है अष्टांग योग, जो पतंजलि योग से आता है और जो जीवन को सात्विक शुद्ध बनाने के लिए प्रेरित और जागरूक भी करता है। और वैसे सामान्य जीवन में इस राह पर चलना बेहद मुश्किल काम है। हम आज की इस चिंतन यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रातःकाल की पावन वेला में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चिंतन यात्रा के जरिए हम आपसे और आप हमसे रूबरू हो पाते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।